दोस्तों, मेरा नाम है मनोज गर्ग। आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। बेसिकली मेनली जो हमारे ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट्स जो मिलता है वो हमें ग्लूकोज की फॉर्म में मिलता है। बॉडी में जो भी हम फूड है हमारा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है ताकि सर्टेन जो कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर बनी रहे। अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उसको डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। अगर ग्लूकोज का लेवल रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो जाएगा तो उसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन दी जो यूनिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वो कितनी हैं, वेदर उनको हाइड्रोलिसिस करने पर, पानी डालने पर कितनी यूनिट्स मिल सकती हैं, कितनी यूनिट्स में उनको तोड़ा जा सकता है। वी कैन classify the carbohydrates into various types like monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। बेसिकली जो मोनोसक्राइड्स होते हैं, मोनोसक्राइड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो आगे उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, इसको हम फर्दर जो है हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जैसे ग्लैक्टोज है तो ये 4 टाइप के मैंने आपको मोनोसक्राइड बताए हैं। कौन कौन से दोबारा फिर से बता देता हूँ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज बता दिया मैंने, ग्लूकोज बता दिया, ग्लैक्टोज बता दिया। तो ये हैं जो ये मोनोसक्राइड्स हैं। आगे हम बात करेंगे ओलिगोसक्राइड्स के बारे में। ओलिगोसक्राइड्स हाइड्रोलिसिस के दौरान 2 यूनिट्स भी दे सकते हैं, 3, 4 कितनी भी यूनिट्स दे सकते हैं। अगर वो 2 यूनिट्स देते हैं तो उन्हें हम डाइस्क्राइड्स कहते हैं। डाइस्क्राइड का एग्जांपल हमारे पास जैसे सुक्रोज है। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास कितने यूनिट बनेंगे। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास 2 यूनिट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोलिसिस के दौरान वो कितनी यूनिट्स देते हैं। इसी तरीके से मोनोसक्राइड, डाइस्क्राइड, ट्राइस्क्राइड, टेट्रास्क्राइड एंड पॉलीस्क्राइड। पॉलीस्क्राइड जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज, जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं। पॉलीस्क्राइड का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ही सेलुलोज में होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जिसको डायबिटीज़ मेलिटस हो गया है कि वो स्टार्च ना खाए, उसको पोटैटो या फिर स्टार्च रिच जो राइस है उसको खाने को मना करते हैं। सो दैट कि बहुत जल्दी जो है ग्लूकोज का लेवल बॉडी में राइज हो जाता है, इतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता कि उसको वापस ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख पाए। तो यही वजह है कि पॉलीस्क्राइड्स जो हैं उनको कहते हैं कि वो कम क्वांटिटी में ले। तो सबसे पहले बात करेंगे मोनोसक्राइड्स के बारे में। एज ऑलरेडी मेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोनोसक्राइड्स जो होते हैं वो फर्दर हाइड्रोलाइज उनको नहीं किया जा सकता, वो पहले ही सिंगल यूनिट में होते हैं। तो अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, लैक्टोज 2 टाइप की शुगर से मिलके बना होता है। लैक्टोज बेसिकली एक मिल्क शुगर है। तो मिल्क शुगर में जो है लैक्टोज के अंदर 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है ग्लैक्टोज और दूसरा होता है ग्लूकोज। तो लैक्टोज बेसिकली क्या हुआ, एक डाइस्क्राइड हुआ। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, अपॉन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 2 यूनिट्स, one is galactose, another one is glucose. Again I am saying glucose and galactose दोनों को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, वो मोनोसक्राइड्स हैं। whereas लैक्टोज जो 2 कंपोनेंट का बना है, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, तो लैक्टोज को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। तो लैक्टोज किसका एग्जाम्पल हुआ? डाइस्क्राइड का। अगर हम बात करें ग्लैक्टोज की तो यहाँ पे बात जो मेन हम कर रहे हैं ग्लैक्टोज की कर रहे हैं। तो ग्लैक्टोज क्या हुआ हमारा? मोनोसक्राइड। तो इसको हम और ज़्यादा हाइड्रोलिसिस इसका फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते।
तो ये मिल्क में पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया लैक्टोज इज बेसिकली नोन एज मिल्क शुगर। बॉडी के अंदर हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं अल्टीमेटली जब वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं तो वो फिर ग्लूकोज का ही लेवल जो है वो बॉडी में मेंटेन रहता है। तो ग्लैक्टोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द बॉडी। तो आगे हम बात करेंगे डाइस्क्राइड्स की। डाइस्क्राइड जैसे मैंने आपको पहले बताया टेबल शुगर। डाइस्क्राइड 2 कंपोनेंट का बना है, वन इज ग्लूकोज एंड अदर वन इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, ये हनी में पाया जाता है। तो सुक्रोज जो है ये कहाँ से मिलता है हमें, ये गन्ने के रस से मिलेगा, शुगर केन से मिलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। माल्टोस जिसको माल्ट शुगर कहते हैं, ये भी एक डाइस्क्राइड है जो 2 कंपोनेंट से बना है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट कौन है, ग्लूकोज है। Where it is found? It is found in germinating seeds used in fermentation to produce malted beverages like beer, whiskey। इसको बनाने में काम आता है। बेसिकली जब हम इस टाइप के बियर फर्मेंटेशन करते हैं जब हम ऐसा फर्मेंटेशन करेंगे तो हम एक उसमें जाइमेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है। जाइमेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि माल्टोस का फर्मेंटेशन कर देता है, और फर्मेंटेशन करने पे हमें क्या मिलता है, इथेनॉल। तो इथेनॉल मिलता है। तो इथेनॉल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डाइस्क्राइड। ये एक मेरे पास डाइस्क्राइड है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया माल्टोस एक डाइस्क्राइड है। डाइस्क्राइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को जब हम तोड़ देंगे तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो माल्टोस का जब हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ दिया तो वो सिंपल यूनिट्स में 2 मोनोसाइड यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस का नाम देंगे। ऐसे ही अगर ये डाइस्क्राइड माल्टोस ना हो के सुक्रोज होता तो वो किस में ब्रेक होता, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। अगर ये माल्टोस ना हो के मिल्क शुगर लैक्टोज होता तो वो किस में कन्वर्ट होता, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पॉलीस्क्राइड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया पॉलीस्क्राइड्स क्या होते हैं। पॉलीस्क्राइड्स आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोस्क्राइड्स। जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें बहुत सारे यूनिट्स मोनोस्क्राइड के मिलते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं ग्लाइकोजन का लेता हूँ। ग्लाइकोजन जो है वो एक रिजर्व फूड मटेरियल है एनिमल्स के अंदर। वैसे ही प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, जो हमारी बॉडी में या एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज की नीड रहती है बॉडी को, तो जो पैनक्रियाज में सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन 2 वहाँ पे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है उस टाइम पे ग्लूकागोन नाम का हार्मोन जो है वो जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी को ग्लूकोज जो है वो मिलती रहती है। जब हम भोजन करते हैं बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाती है तो उसको वो जो पैनक्रियाज में इंसुलिन है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो ये हमें समझना होगा। अगर हमें ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है तो इंसुलिन नाम का हार्मोन करेगा। अगर हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की तरफ आना है तो वहाँ पे ग्लूकागोन नाम का जो हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो पॉलीस्क्राइड में पहला एग्जांपल मैंने ग्लाइकोजन का बताया। ये लॉन्ग चेन ग्लूकोज का बना होता है, ऐसे नहीं 1, 2 या 3, 4 यूनिट्स का बना होगा, मैनी यूनिट्स स्टोर्ड इन। ये लीवर में स्टोर हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया, मसल्स में भी स्टोर होता है। तो it helps maintain the blood glucose, an important source of quick energy
स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। जैसे जैसे बॉडी को नीड होती है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। जब ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है फाइबर, मोस्टली इनडाइजेस्टेबल ये जो होते हैं, जैसे कि लिग्निन है। तो लिग्निन कहाँ पे मिलता है? बेसिकली लिग्निन जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। इनको हम क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या वो वाटर में सॉल्युबल हैं या नहीं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लेग्यूम्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इनमें ये पाए जाते हैं जो फाइबर्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन। माउथ में सेलिवरी अमाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस होता है। स्टमक में भी इनका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। इस टाइप से इनका जो डाइजेशन है वो वेरियस बॉडी के ऑर्गन्स में होता रहता है। तो ये एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कैसे कैसे कौन कौन सी एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कैसे इसका जो है वो डाइजेशन होता है। इसको आप देख सकते हैं वेरियस एंजाइम्स कहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व है। जैसे स्टार्च में बताया गया है पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो इन्वॉल्व रहता है पैनक्रियाज के अंदर। तो ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। माल्टोस में माल्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा तो ग्लूकोज बन गया। बहुत आसान है। सुक्रोज किस में टूटेगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में। लैक्टोज डाइस्क्राइड है, वो किस में कन्वर्ट होगा? गलैक्टोज एंड ग्लूकोज में। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। माउथ में मैंने आपको पहले ही बताया कि सेलिवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है। तो स्टार्च किसमें स्टार्च जो है वो स्मॉल पॉलीसेकेराइड माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप से जो बॉडी में हर एक ऑर्गन के अंदर अलग अलग उसके फंक्शन हैं, वहाँ पे डाइजेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। आगे हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एनर्जी के लिए इसे वाइडली यूज़ करते हैं। ग्लूकोज इन द बॉडी यूज्ड फॉर एनर्जी फ्यूल्स मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। स्टोर्ड एट ग्लाइकोजन मैंने आपको पहले ही बताया। 1/3 जो है वो लीवर में स्टोर हो जाता है, 2-3 मसल्स में स्टोर हो जाता है। मेड फ्रॉम प्रोटीन ग्लूकोनियोजेनेसिस कन्वर्टेड टू फैट व्हेन इन एक्सेस ऑफ बॉडी नीड्स। अगर बहुत ज़्यादा हम ग्लूकोज लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। तो इसमें जो बताया गया है वही जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है कि ग्लूकागोन नाम का जो हार्मोन है वो क्या करेगा? एक्सेस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से बॉडी में जो है वो होम्योस्टैसिस चलता रहता है। ये इंटेस्टाइन में बताया है कि व्हेन अ पर्सन ईट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। आगे पैनक्रियास, हाई ब्लड ग्लूकोज स्टिमुलेट्स पैनक्रियास टू रिलीज इंसुलिन। तो क्या होगा कि जब ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से तो पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ मेलिटस है, शुगर बढ़ती है, तो क्या होगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम होगा। तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा मसल्स एंड लीवर पे। अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो वो फैट की फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है। तभी तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से भी ओबेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स एंड स्टोरेज एज ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल्स। लीवर में कितना स्टोर होगा? 1/3। 2/3 किस में होगा? मसल्स में होगा। Insulin also stimulates the conversion of excess glucose into fat for storage. तो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? As the body cells use glucose, blood
ब्लड लेवल डिक्लाइंस, मतलब ग्लूकोज का लेवल डिक्लाइन हो गया। जब लो ब्लड ग्लूकोज स्टिमुलेट्स दी पैनक्रियाज टू रिलीज ग्लूकागोन, तो क्या हुआ, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो ग्लूकागोन नाम का हार्मोन जो है वो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। ये था इस स्लाइड में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है ग्लिसमिक इंडेक्स। किसका ग्लिसमिक इंडेक्स ज़्यादा है, किसका ग्लिसमिक इंडेक्स कम है, इसको हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। शुगर कॉजेज ओबिसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो होगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो फैट की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। शुगर कॉजेज हार्ट डिजीज, रिकमेंडेड इनटेक ऑफ शुगर्स बताया गया है, नो मोर देन 25% ऑफ द डेली एनर्जी इनटेक, लिमिट एडेड शुगर्स टू 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। आगे है हेल्थ इफेक्ट्स। डाइट्स हाई इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेंड टू बी लोअर इन फैट्स एंड कैलोरीज। अगर किसी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो हेल्थ इफेक्ट्स, तो उसके अंदर क्या है, फैट कम होनी चाहिए, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। आगे सॉल्युबल फाइबर्स, गम्स, म्यूसिलेजेस, पैक्टिन्स, साइलिन सोर्सेज, ये जो हैं ये सॉल्युबल फाइबर्स हैं। उसके बाद बात करेंगे इनसॉल्युबल फाइबर्स की, जैसे सेलुलोज है, लिग्निन है, दीज आर इनसॉल्युबल फाइबर्स। ये कहाँ से मिलते हैं, ब्राउन राइस में, फ्रूट्स, लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब जैसे कि पी प्लांट, आगे सीड्स हैं, वेजिटेबल्स, वीट, ब्रांड, होल ग्रेन, इनमें पाए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं डेली डाइटरी रिकमेंडेशंस। ये यहाँ पे डाइटरी रिकमेंडेशंस बताया गया है। उसके बाद अल्टरनेटिव स्वीटनर्स, carbohydrates that provide less energy than sucrose because not completely absorbed, may cause gas, abdominal discomfort, diarrhea. अल्टरनेटिव स्वीटनर्स जैसे कि हम यूज़ करते हैं, एस्पार्टिम की बात हम कर सकते हैं। एस्पार्टिम बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एस्पार्टिम जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उनके साथ भी एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। उनके साथ क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, अगर हम उनका रेगुलर यूज़ करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। तो उसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये वेरियस आर्टिफिशियल स्वीटनर बताए गए हैं, एस्पार्टिम, सुक्रालोज, सैक्रिन। तो ये वेरियस आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। तो ये आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ आप इसको स्लाइड्स पे देख सकते हैं। शुगर अल्टरनेटिव्स ऑन फूड लेबल्स, प्रोडक्ट्स containing sugar replacers may claim to not promote tooth decay if they meet FDA criteria for dental plaque activity। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी वहाँ पे दी होती है, जैसे कि हम इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, सॉर्बिटोल, माल्टीटॉल, ऐसे जो काफ़ी, एस्पार्टिम, दिस इज़ वन आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में बताया गया है। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इंफॉर्मेशन जो हैं वो वेरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी रहती है। तो ये सारा जो वीडियो था ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में था। तो आगे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा प्रोटीन्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर